नमस्कार दोस्तों, पिस्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित पिस्ट और आज हम छोटे बच्चों के लिए क्लास 5 के बच्चों के भी स्कूल के लिए और अदर स्कूल के बच्चों के लिए भी वह इंग्लिश ग्रामर की कुछ क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन हम आज लेंगे। पिस्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इनसे मैं आपको बताने जाता हूँ कि जो हम इंग्लिश यानी कि एक लैंग्वेज को हम ऐसे ग्लोबली लैंग्वेज जानते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हमें उसके जो रियल लेटर्स हैं उनके बारे में जानना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल तो हम सब छोटे से क्लास से लेकर बड़े बच्चों को तक पता कि आपको अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स की हम सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। जो अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स क्या है? अल्फ़ाबेट्स इज अ सीरीज और द अरेंजमेंट of letters is known as alphabets। ठीक है, अल्फाबेट्स कहलाते हैं। तो वो सारे लेटर्स जो एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं कहलाते हैं अल्फाबेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट्स। फॉर एग्जांपल, एज वी नो दैट A B C D it comes at the last Z। ठीक, तो ये सारे लेटर कहलाते हैं alphabet and their series is known as alphabets। So first term is A sound words, B sound words, C sound words and D sound words and so on। A having the power or what we say the place is first position while the Z is in the 26th position, as you know that। And there are some, वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती है जैसे जिसे हम बोलते हैं वोवल्स। अल्फाबेट्स में कुछ वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखिए, एक होते हैं वोवल्स, ये स्वर बोला जाता है, ठीक हो गया, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो वोवल्स होते हैं कम से कम 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवल्स कितनी संख्या में? 5 होते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है? व्यंजन है। ई, आ, ऐसे कर, ओ, यू, ई स्टेप कर। कॉन्सोनेंट्स संख्या में वही कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी जिससे क्या बोला, इसको क्या बोला, ये जो है स्वर है। सॉरी, कॉन्सोनेंट मतलब स्वर, वोवल्स मतलब स्वर, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। ये करीब 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। इन सबको छोड़ दिया जाए तो जितने अल्फाबेट्स में वर्ड बचते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ए के बाद आ जाएगा बी, आ जाएगा सी, आ जाएगा डी, आ जाएगा ई, छोड़ देंगे एफ, आ जाएगा जी, आ जाएगा एच, हो गया आई, छोड़ देंगे जे, हो जाएगा के, हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी अल्फाबेट्स है ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, और वोवल्स और कॉन्सोनेंट मिलकर अल्फाबेट्स का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये तो सीधी सी बात है। तो हमें देखिए 5 + 20 हो जाएगा 26, यानी टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे पास? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं आप कुछ आगे कुछ साउंड वर्ड्स जान लेते हैं। जैसे ए से रिलेटेड साउंड वर्ड्स जानते हैं। ए साउंड वर्ड, ए साउंड, जिनकी साउंड में स्टार्टिंग में ए आता है कहेंगे ए साउंड वर्ड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव व्हाट वी हैव, एज यू नो दैट एनिमल, एनिमल। आपको साथ साथ में स्पेलिंग भी लर्न करनी है। जब भी आप कुछ सीखें तो उसको साइड में लिख ले जरूर। एनिमल, एनिमल। किसी को जब भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलने में तो तकलीफ होता है, तो क्या कर सकते हैं, हर एक वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ए एन आई, एनी, एनिमल, एनिमल। एनिमल मतलब होता है जानवर। तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों का है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का अपना माध्यम, अपना जो है महत्व है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों सीखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपको। ठीक है, सेकंड है कोई अदर वर्ड ढूंढते हैं जिसे हम लिखते हैं, और क्या देखते हैं ए साउंड वर्ड में, जैसे एंड, कॉमन सा वर्ड है एंड। एंड मतलब क्या होता है? और। एंड मतलब और देख लेते कोई शब्द ए से जी स्टार्ट होता है, ऑसम, ऑसम। ठीक,
ऑसम मतलब अद्भुत हो गया, अद्भुत। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग साउंड वर्ड हो सकते हैं, जैसे बी साउंड वर्ड हो सकता है, सी साउंड वर्ड हो सकता है, डी साउंड वर्ड हो सकता है, ई साउंड वर्ड हो सकता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग साउंड वर्ड बना सकते हैं, जैसे बी सी डी से बना सकते हैं, कुछ बी सी डी से बना देते, बी से बना देते हैं बैक बना देते हैं, ठीक है, बी से बोल बना देते हैं, क्योंकि इसके साउंड वर्ड में फर्स्ट जो लेटर है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका बी साउंड वर्ड बोलेंगे, बी से और बैग हो जाएगा, सी से बात करेंगे कैट हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, कम हो जाएगा, सी से कैबिलॉन हो जाएगा, कैबिलॉन मतलब क्रिकेट, ठीक है, कैबिलॉन हो जाएगा, डी से देखेंगे डॉग, कॉमन होगा, डॉग, डेट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ई से देखेंगे तो एलिफेंट हो गया, इजी हो गया, इंजॉय हो गया। तो ये सारे वर्ड्स के अलग अलग साउंड वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा कि अल्फाबेट जो है अरेंजमेंट होता है लेटर्स का, जिसमें से जो ये अल्फाबेट्स है वो वोवल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनते हैं, यानी स्वर और व्यंजन से मिलकर बनते हैं, जिसमें ए ई आई ओ जो है स्वर है, मेन स्वर है, और जैसे अ आ ई होता है ना, वैसे ही हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है, जो 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन कहलाते हैं, जैसे बी सी डी ई एफ जी एच, जो इनके बीच का गैप है, और टोटल मिलकर 26 लेटर्स को फॉर्मेट करता है, इसी को अल्फाबेट बोलते हैं। So there are different types of different types of sound words, such as A sound words. We have take this as example animal, animal ऐसे करके याद कर सकते हैं, and awesome वर्ड मीनिंग भी याद करते हैं साथ में, B साउंड वर्ड, C साउंड वर्ड, D साउंड वर्ड, E साउंड वर्ड। आई होप कि आपको इतना तो समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कोई अदर चीज हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस साउंड वर्ड तो आ ही गए होंगे। अब हम आपको थोड़ा सा स्पीकिंग मैनर्स बताते हैं। क्या बताते हैं? स्पीकिंग मैनर्स। कैसे? अगर आप किसी से बोलचाल कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किन टर्म्स का यूज करना पड़ता है, तो उसे बोला जाता है स्पीकिंग मैनर्स। क्या कहा जाता है? स्पीकिंग मैनर्स कहा जाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड विच इज नोन एज प्लीज। एक शब्द है प्लीज, तो प्लीज हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ चीज किसी से लेनी तो बोलेंगे प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे, हिंदी भी हो जाएगा, कृपया मुझे एक पेन दे, कृपया मुझे एक पेन दे, ठीक। एक साउंड नोट है। तो आपको क्या करना है होमवर्क में, इसके 2 3 4 5 अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं आपको, 4 और बनाने हैं। मैं एक बता रहा तो 4 आप बनाएंगे, तो ऐसे करके 5 सेंटेंस आप बना पाएंगे। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा स्पीकिंग में ना वो हो गया थैंक्स। जैसे थैंक्स, ठीक है, इसी का थैंक्स। थैंक्स का मतलब ये होता है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। जब हम किसी चीज कुछ लेते हैं, कोई सेवा लेते हैं, तो हम कहते हैं धन्यवाद। ये कह सकते हैं थैंक यू, थैंक यू, कहना है थैंक यू। शॉर्टकट में सकते हैं, वैसे नहीं तो प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा थैंक यू। थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद, थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद, ठीक। फिर अब आते हैं थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट मतलब ज़्यादा हम किसी को धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करें, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सबका सॉरी, ये आज का जो टर्म है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम वर्क कर नहीं रह रहे बच्चे, पढ़ाई नहीं कर रहे, सॉरी कहते रहे। क्या कहते रहे? सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं बताओ? सॉरी प्लीज, सॉरी भैया, ऐसे कहते हैं। या होमवर्क करके नहीं आते बच्चे,
ठीक है, सॉरी भैया, मत मारो डंडा, कृपया माफ़ कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, कृपया माफ़ करो, माफ़ करो, ठीक हो गया। और क्या देगा, एक्सट्रीमली सॉरी कहते हैं, जो जिसको ज़्यादा डंडा पड़े को क्या, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या कहेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली, बहुत अफसोस है मुझे भैया, बहुत अच्छा सब है, बहुत अफसोस है मुझे, बहुत अफसोस है, ठीक है। और चौथा देख लेते हैं, वो है वेलकम। जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तब उसका क्या कहते हैं, जो है इसका स्वागत करते हैं, तो हम कहते हैं किसी से, अदर पर्सन, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका स्वागत है, लिख देते हैं, आपका स्वागत है, लिख दो, आपका स्वागत है, ठीक है। और कोई अदर पर्सन आपको थैंक यू भी कहता था, आपको योर वेलकम कहते हैं, आपको दोबारा से दुआ करता था, फिर उसको दोबारा निमंत्रण देते हैं कि भैया जब भी आप हमारे पास ये चीज़ ला रहे हैं और कभी भी जरूरत हो तो आपको वेलकम है, तो वेलकम शब्द का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। एक और शब्द है एक्सक्यूज मी, लड़कियाँ बहुत यूज़ करते हैं इस टर्म को, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी ऐसे कहते हैं ना, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मेरे से साथ होना, इस टाइप में मतलब वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये क्षमा करना, एक्सक्यूज मतलब होता है वैसे क्षमा करना, लेकिन जो आजकल के लोग हैं उसको एक्सक्यूज मी को ऐसा धड़ल्ले से इस्तेमाल करें जैसे क्या जो चीज़ है, एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा करना होता है, कष्ट कष्ट ना हो किसी को, इसलिए इस टर्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो गर्ल्स है इसको यूज़ करते हैं, गर्ल्स से एक्सक्यूज मी भैया इस टाइप का करते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, स्पीकिंग वगैरह समझ में आ गया, अल्फाबेट से रिलेटेड जानकारी, ग्रामर का थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो कुछ कहीं पर गलती जाती तो हम क्षमा प्रार्थी रहेंगे, और हमेशा आपसे कहेंगे ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, सॉरी, ऐसे एक्सट्रीमली सॉरी, तो इस तरीके से अपने वर्ड्स को उतारिए अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, विश जुड़े, धन्यवाद।